तो आप तो खुद ही अपने आप में मॉडर्न चिकित्सक हो, एमबीबीएस किया है। कोई भी आदमी नहीं चाहेगा कि वो खुद पेन किलर ले। सर मुझे सर्वाइकल का बहुत ज़्यादा पेन था और मैंने सारी जो एलोपैथिक मेडिसिन है सारी यूज कर ली, हर तरीके से देख ली मैंने खा के। कितने दिन पहले था ये सर मेरा काफ़ी पुराना हो गया, 3-4 साल पुराना हो गया था। फिजियोथेरेपी भी करवाई, अल्ट्रासोनिक मसाज भी मैंने करवाई और उसके बाद सर सारी मोडेलिटी मैंने अपनाई, लेकिन कोई आराम नहीं लगा मेरे को। फिर बाद में सर ऐसा हो गया था कि मेरी जो डेली रूटीन की दिनचर्या है वो भी डिस्टर्ब हो गई थी। इवन पहनने का स्टाइल भी चेंज हो गया था, कपड़े पहनने का, कि मन नहीं लगता था कि कुछ करो, ना ड्यूटी पे बैठने का मन करता, ना ड्राइव करने का मन करता। ऐसा लगता था कि हाँ साधु संत बन जाओ, अब तो बहुत हो गया ये, मतलब कुछ हो नहीं पा रहा जिंदगी में। तो फिर पूरा डिप्रेशन सर, मेंटली पूरा मैं हरा। उसके साथ साथ मेरा पाचन भी काफी खराब रहने लग गया, डाइजेशन भी। तो फिर मैंने ये करके और फिर अल्टीमेटली किसी सर आप जैसे आदमी ने मेरे को बताया कि भाई तुम कुछ नहीं, ज्यादा इधर उधर मत घूमो, अपना सुबह शाम शुद्ध गाय के दूध के साथ या भैंस का मिले तो भैंस का भी चल जाता है, आधे गिलास दूध के साथ में 1 चम्मच खाने से पहले उसको लो, तो वो ऐसे जादू की छड़ी की तरह काम करता है। और इवन सर उसके बाद जब मैंने वो लिया, वो तो मैंने देखा ही देखा, सर्वाइकल तो गायब हो ही गया, शरीर में एनर्जी लेवल इतना हाई हो गया कि ऐसा लग रहा था कि मतलब वो 16 साल वाली बात होगी कि छलांग लगाओ दीवार लांग जाओ, ये सच बात है। इतनी एनर्जी आ गई थी उसमें। डाइजेशन में क्या? डाइजेशन इंप्रूव हो गया सर। एक बार में पहले 4-4, 5-5 बार में फ्रेश होता था, पेट में ब्लोटिंग होती थी, बेल्चिंग होती थी, सारी चीजें होती थी। फिर बाद में जब ये मैंने लिया तो धीरे धीरे करके मेरा डाइजेशन इंप्रूव हुआ और अब ये है कि एक बार में पूरा पेट साफ हो जाता है और मतलब पूरा डाइजेशन तो सही आप सही तो है। खुद ही अपने आप में मॉडर्न चिकित्सक हो, एमबीबीएस किया है, तो एलोपैथिक तो कुछ खाई होगी आपने? एलोपैथिक मैंने सर सारी खाई, ऑर्थोडॉक्स, एमआर, ये सब खाई मैंने। उसमें काइमोरल फोर्ट भी सब ऐड करी, कैल्शियम भी खाई, कैल्शियम की अच्छी अच्छी मेडिसिन, ट्रिपल एकल, बोन K2, ये सब मैंने खाया, विटामिन डी भी खाया। नहीं तो खुद आपने ली है, किसी से एक बार डिस्कस भी किया? सर मैंने बड़े बड़े ऑर्थो सर्जन से डिस्कस करा, उन्होंने मेरे को बताया कि जो आप ले रहे हो वही है, इसके अलावा तो कुछ है नहीं इसमें, तो आपको अल्ट्रासोनिक मसाज के लिए एक बार देख लो। मैंने अल्ट्रासोनिक मसाज करवा के और फिर मैंने एमआरआई भी करवाई इसके लिए, 2 बार मैंने एमआरआई करवाई। अल्ट्रासोनिक मसाज से ये था कि जब तक मैं कर रहा था मेरे को तब तक आराम मिल रहा था। इवन जो ये मसल रिलैक्सेंट है वो सब तो काम करना बंद ही कर गई थी। अच्छा। तो फिर इतनी सीवियर पोजीशन में मतलब ये था कि मैं एनर्जी लेस सा रहता कई बार, तो घर वाले भी सब ये रहते हैं कि तू ये कर ले वो कर ले। तो आपने सर घर पे मेरे सब आयुर्वेद को फॉलो ही करते हैं, तो वो सब भी ये कहते हैं कि जाएगा तो वहीं से जाएगा। अच्छा। और कहीं कुछ नहीं हो सकता। तो मेरे को भी यकीन था कि जाएगा तो आयुर्वेद से जाएगा। तो फिर आपने एमबीबीएस क्यों किया, बीएमएस करना? सर वो तो क्या बोले सर, इतना पता नहीं था ना। नहीं लेकिन सर आपकी खुद की मर्जी थी? सर मैंने एमबीबीएस किया है, लेकिन मैं हर पद्धति को अपना के चलता हूँ। ये मेरा सबका 4-5 लोगों का हमारा ग्रुप है, तो हम सभी मतलब कोई एक पर्टिकुलर पैथी से बंध के नहीं बैठे कि हाँ हमें मतलब ये रहता है कि पेशेंट को आराम आना चाहिए। कुल मिला के सब चीज़ों की सर जो हमारी आयुर्वेदी तो है इसकी जर्नी। आपने आयुर्वेदिक बुक्स पढ़ी है क्या? सर मैंने काफ़ी पढ़ी है, मेरे को काफ़ी नॉलेज है। मतलब सब जो घर में जब भी बात होती है, पापा हैं, मेरी खुद की वाइफ हैं, सब ये सब वो अभी से ही फॉलो करने लगी। आपकी तो सिस्टर भी बीएमएस है। हाँ वो भी सर। तो अब ये बताओ, आपने आयुर्वेद भी पढ़ा और एलोपैथी भी पढ़ा, तो क्या डिफरेंस है दोनों? सर डिफरेंस सिखाने ये है में कि या सीखने में या बताने में डिजीज के लिए क्या आपको लगता सर है? इसमें मेन डिफरेंस ये है, देखो ये सबको पता है, मेरे कहने से कुछ नहीं होगा, कि जो एलोपैथी है इसमें एक तरह से मतलब बीमारी के कॉज को ठीक नहीं किया जाता। मतलब हम सिम्टोमेटिक चलते हैं हर जगह। सिम्टोमेटिक है, कुछ चीजें हैं जिनमें हम रूट कॉज तक जा सकते हैं, लाइक कार्डियक है, ये है, उसमें लाइफ सेविंग के लिए ठीक मानता हूँ मैं उसको। बट जहाँ जो बेसिक जो रूटीन बीमारियां जो हर आदमी की लाइफ से जुड़ी हुई हैं, जो कि आयुर्वेद को फॉलो करके आदमी बहुत अच्छे तरीके से अपना जीवन व्यतीत कर सकता है, तो वो सब आयुर्वेद में है। नहीं तो
तो ठीक है, हर एक को यही मानता है कि जो एलोपैथिक है वो लाइफ सेविंग है, इमरजेंसी के लिए है, लेकिन फिर भी बीएमएस डॉक्टर भी आपने देखा होगा कि एलोपैथिक के लिए भागते हैं। हाँ। तो आप क्या समझ रहे हो कि हमारी लाइफ में कितनी % बीमारी एलोपैथिक से क्योर होनी चाहिए और होती है? पहले तो खैर आयुर्वेद से ही होती थी सारी, लेकिन अब हमारे पास वो विद्या इतनी नहीं है, क्योंकि जो बताने वाले थे उनके साथ क्या हुआ, जैसे यूनिवर्सिटी चला दी गई मुगलों ने और ये कर दिया, तो वो बहुत सी पैथी इमरजेंसी वाली चली गई। लेकिन आज भी फिर भी आपको क्या लग रहा है कि कितने % बीमारी आयुर्वेद से क्योर हो जाती है और कितने % एलोपैथिक से? तो मेरे हिसाब से आजकल जो आदमी है सर, वो मोस्टली ज्वाइंट पेन और हड्डियों के संबंधित बीमारियों से है। कि आप किसी को देख लो, किसी को सर्वाइकल है, किसी को लो बैक एक है, किसी को कुछ है, मतलब ये, और या हर दूसरा आदमी आपको डाइजेशन का शिकार मिलेगा। हर दूसरा आदमी पेशेंट, किसी को पूछ लो गैस बनती है, हाँ बनती है, और क्या है, फ्रेश हो पाते हो नहीं, पेट खुल के फ्रेश नहीं हो पाता। ये सर हर आदमी के साथ में ये चीज है। तो मेरा मानना तो ये है कि अगर हम यहाँ पे आयुर्वेद तरीके से चले तो 95% तक हम कर सकते हैं अपना। चलो, मैं तो अब तक मानता था कम से कम 20% एलोपैथिक, 95 तक। आप खुद क्योंकि सर कह रहे हैं, क्योंकि आप तो फील्ड में हैं, आप सिंपल पेशेंट भी देख रहे हैं, जनरल पेशेंट देख रहे हैं, तो आपको आयुर्वेद का भी ज्ञान है, तो आपको अग्नि, डाइजेशन, इस टाइप के पेशेंट। हाँ सर, मेरे को पता है। और सर मैं वही जैसे कुछ पेशेंट है सर, मैं अग्नि टुंडी भी देता हूँ। अच्छा। जिनको मान लो डाइजेशन वो नहीं होता, अग्नि टुंडी भी, जिसको मान लो हमेशा जोरी सी शरीर में रहती है, मैं उसको सर गूगल माँ सुदर्शन घनवटी भी देता हूँ। 2 गोली सुबह, 2 गोली शाम को। गिलोय धनवटी भी यूज करता हूँ कि आप ये लो। इवन मेरे खुद के सगे भाइयों को मैं ये बोलता हूँ कि ये लो। तो उसमें सर मैंने एक चीज और देखी इसमें, कि जो आदमी इन चीजों से ग्रस्त है, विशेषकर जो डाइजेशन से है, और डाइजेशन का और हमारी आंत का कनेक्शन सर हमारे ब्रेन से रहता है। जो आदमी थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब रहेगा, 110% वो डाइजेशन उसका डिफेक्टेड ही रहेगा। तो आपको बताऊं कि आयुर्वेद भी यही कहता है, जो पित्त है वो डाइजेशन के लिए है, और माइंड से ही अगर आप ज्यादा एग्रेसिव हो गए तो पित्त बिगड़ जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, ज्यादा बनेगा तो हाइपर एसिडिटी होने लगेगी। तो हर चीज माइंड से। हमारा भी एक मस्तिष्क के बारे में अलग चैप्टर है जिसमें 2 तरह के मस्तिष्क बताए हैं, और यही बताया है कि पूरे संसार में जो हमारा मस्तिष्क है सबसे ज्यादा पावरफुल है। तो इसीलिए आयुर्वेद में ध्यान, योग, साधना क्यों बताया कि अगर आप मस्तिष्क पे कंट्रोल कर लो तो बहुत सी बीमारी है, संसार की बहुत सारे समस्याओं से निपटारा भी मिल जाता है। तो आपने देखा होगा बहुत से जो योगी हैं उनके 150 साल उम्र है, 200 साल उम्र है, कोई बीमारी भी। सर एक चीज और, जैसे छोटी छोटी बातें ले लो सर, लाइव आजकल सर हर आदमी के बाल उड़ने लगे, जैसे हेयर लॉस की प्रॉब्लम सबसे मोस्ट कॉमन है। इसको या तो गंभीर मान के चलो, हम लोग एलोपैथ में सर इसको देते हैं, मिनोक्सिडिल स्प्रे देते हैं 2%, और फिर उसको विटामिन ई, मल्टीविटामिन वगैरह चलाते हैं। लेकिन मैं सर सिंपली पेशेंट को एक ही चीज बोलता हूँ, मिनोक्सिडिल लगाने से हेडेक होता है, थोड़ा सा सर हाइपरटेंशन करवाता है, वो ब्लड वेसल को डायलेट कर देता है, कर देता है सर मिनोक्सिडिल। तो उससे सर हेडेक होता है, उसका मतलब सबसे बड़ा साइड इफेक्ट है। तो मैं सर उनको सिंपल एक चीज बोलता हूँ, बोले क्या करना है, मेरा कुछ मत करो, सिर्फ आंवला खाओ। आंवला कैसे, बोले खाना में अगर आपको प्योर फॉर्म में मिल जाता है, पाउडर फॉर्म के बजाय आपको शुद्ध आंवला मिल जाता है, तो उस शुद्ध आंवले को कस करो, पानी में भिगो लो, सुबह पानी पी जाओ और वो फाइबर भी चबा के खा जाओ। इससे दोहरा फायदा मिलता है। सर आंवले के, ये बोला गया है, बड़े सर पुराने लोग बोलते हैं आंवले के नीचे खड़ा होने से ही 1000 रोग है ना, उनसे मुक्ति मिल जाती है। तो ये सर पता है, बबूल के पेड़ के नीचे रहने से मोटापा कम हो जाता है। तो आयुर्वेद में तो हर चीज से ट्रीटमेंट है ना, परछाई से भी ट्रीटमेंट बताया है। और आपने देखा होगा रामायण में परछाई पकड़ के, हनुमान जी की परछाई पकड़ ली थी, तो कुछ ना कुछ तो ऐसी चीजें हैं जो हमें नहीं पता है या ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन पहले छाई से भी ट्रीटमेंट होता था, रंग से भी बहुत सारी चीजों से होता था, जिनको आजकल जिनको अनुभव नहीं है या नॉलेज नहीं है, वो उसको ढपोसला मानते हैं, इससे कुछ नहीं है। लेकिन पहले तो बहुत
बहुत इसका मतलब वृद्ध था। सर मेरे एक अंकल हैं जो एमआई से सीवियर एमआई, उनको मासिव अटैक आया था और वो बिल्कुल उनकी जो अभी इजेक्शन फ्रैक्शन 30% है। तो उनको सर खुद जयपुर में डीएम थे कार्डियोलॉजी वाले, हम लोग सर काफी आपस में फ्रेंड है। कई लोग मानते हैं, कई जिसमें टाइम पड़ता है, टाइम के साथ आदमी मानने लगता है, लेकिन नॉर्मली कई लोग इसको डिनाई कर देते, नहीं यार ऐसा कुछ नहीं है, जो है वो एलोपैथी ही है। तो मेरे अंकल ने खुद बताया कि डीएम साहब ने मेरे को यही चीज बोली थी जो मेरी सिस्टर ने उनकी चलाई थी कि आप इनको लो, 4-5 महीने लगातार ले लो, आपके क्लोट सब डिजोल्व हो जाएंगे और आपकी जो प्रोफाइल है वो काफी सेट हो जाएगी। तो उनकी वाकई में सेट हुई, बल्कि जो सर इसमें एक टाइम पीरियड दे देते हैं कि बस आप 2.5 साल तक पूरे करेंगे, या पेशेंट के अटेंडर को बता देते, रिलेटिव को बता देते हैं कि भाई 2-2.5 साल के हैं, बस जो भी है, और ज़्यादा नहीं चल पाएंगे क्योंकि अटैक काफ़ी सीवियर था वो, लेकिन वो अच्छे हैं अभी, ठीक है। तो अब ये बताओ, लौट के मैं वही क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि एमबीबीएस आपने खुद चूज करा था या फिर सर उस टाइम माहौल ऐसा था? दोनों में अंतर है। शुरू में माहौल ऐसा था कि लोग ये बोलते, सर मेरे पापा ने, असल में हम 3 भाई बहन हैं, तो पापा ने सर तीनों के लिए ना अलग अलग डायरेक्शन दे रखी थी। तो बोले कि नहीं यार, एक तो एमबीबीएस करो, एक को तो थोड़ा सा ये भी रहता है कि सर लगेगा कि भाई कुछ हुआ है, गांव के लोग भी कहीं ऐसे, अरे क्या करा, कुछ करा नहीं। सिस्टर को बोला कि ये बीएमएस करेगी और एक को डेंटिस्ट सर। तो तीनों डॉक्टर हैं? हाँ, तीनों ही डॉक्टर हैं सर। तो वो सर मतलब सिस्टर ने तो एमडी कर ली है, काफी अच्छा है सर उनका, ये हर तरीके से उसके काफी पेशेंट है सर उनके पास, ये मतलब ज्वाइंट पेन, स्पाइनल पेन के हैं, और 100% इलाज है सर उनका। तो वो नहीं, वो तो मैंने, मेरे पास आई थी तो आयुर्वेद की नॉलेज भी है और आयुर्वेद में करने में इंटरेस्टेड हूँ। वो सर वो एलोपैथी को नफरत ही, मैं खुद भी सर ज्यादा, हर आदमी करता था, कोई भी आदमी नहीं चाहेगा कि वो खुद पेन किलर ले। एक पेन किलर लेने से 1000 चीजें साथ में अटैच हो जाते हैं, पेप्टिक अल्सर खुद हो जाते हैं लंबे टाइम तक खाओ तो ये भी एक चीज और निकल के आई, जो आप कह रहे हो कि खुद खाना नहीं चाहते, तो ये तो सारे लोगों को होगा। जो अच्छा डॉक्टर है वो सर दूसरों को भी अवॉइड करवाता। मेरे पास ऐसे सर पेशेंट आए हैं ओपीडी में, जो रूटीन ओपीडी में आए, तो उन्होंने मेरे को बोला कि सर मैं ये पेन किलर खा रहा था बहुत लंबे टाइम से, तो वो हाई डोज पेन किलर ले रहा था सर। तो मैंने उसको बोला कि बोले अब, मैंने कहा ये पिछली लिखी हुई, बोले सर अब नहीं खाता। मैंने क्यों? बोले कि मेरी सर जो गुर्दा है वो फेल हो चुका है। मैंने तो फिर ये किसने दी? बोले कि एक डॉक्टर ने मेरी जिंदगी खराब कर दी, उन्हें खुद बोला मेरे को ओपीडी में। तो मैंने कहा ये तो आपको चाहिए ही नहीं था, कोई और दूसरा डॉक्टर से कंसल्ट कर लेते। हम लोग भी ऐसे अननेसेसरीली किसी को पेन किलर वगैरह नहीं देते। हाँ, जहाँ जरूर है। कुछ ऐसे पेशेंट रहे, हेडेक के पेशेंट रहे, जो 8 साल से पेन किलर पे चल रहे हैं और डॉक्टर भी ये नहीं कह रहा है कि आप पेन किलर कुछ और देख लो। तो ये तो एक माना एमबीबीएस है, लेकिन है तो हम भारतीय है। हाँ। तो नैतिकता तो आपकी हिंदुस्तान की संस्कृति के लिए बनती है, संस्कृति से ही है भाई। आप भारतीय है चाहे बाहर की पैथी है, एमबीबीएस को आज हम ये समझ रहे हैं कि हमारी है, ऐसा तो है नहीं। तो 300 साल पहले ही ये पैथी आई, तो भारतीय होने के नाते तो नैतिकता एमबीबीएस वाले को ज्यादा बनती है। सर जब हमने एमबीबीएस करी थी तो उसमें एक चैप्टर आता सर प्रिवेंटिव एंड कम्युनिटी मेडिसिन में, पूरा एक सबसे पहला चैप्टर ही हमारा ये है कि हमारी जो जननी है, मतलब जो यहाँ हमारा कोई भी पद्धति है, एलोपैथी की पद्धति की जननी जो है वो आयुर्वेद है। सबसे पहले हमें वही चैप्टर पढ़ाया जाता है। तो तब मैंने सोचा था, मैंने कहा वाह, मतलब कुछ है आयुर्वेद में भी। और सर हम तो पुराने टाइम से मतलब चले आ रहे, तो घर में काफी लोग इसी चीज को फॉलो कर रहे हैं। नहीं तो फिर बीच में ये क्या आपस में दूरियां क्यों बढ़ गई? क्या ईगो प्रॉब्लम है सर? कुछ जो आपने देखा है, आप तो खुद ही आयुर्वेद कर रहे हो, सर कुछ थोड़ा सा मतलब हमारी भी कमी है सर, कि उस चीज को मैं तो ये मानता हूँ सर कि क्या है, कुछ लोगों का सेल्फ जो कह सकते हैं स्वार्थ रहा होगा कि उन्होंने आयुर्वेद को ऊपर आने ही नहीं दिया। उनका प्रॉपर
मतलब एक तरह से है ना एग्जीबिशन होने ही नहीं दिया। नहीं मैं और ठीक ये है, आप कह रहे- अंग्रेजी चीजों को लेके आगे बढ़ने लगे कि भी जो हम जो भी है इंग्लिश से ही आदमी का, इंग्लिश होने से या इंग्लिश बोलने से या इंग्लिश सोच रखने से आदमी का विकास हो सकता है। तो कुछ थोड़ा सा हमारा आज भी सर काफी स्कूल ऐसे हैं हमारे जहाँ पे इंग्लिश हिंदी बोलने नहीं दी जाती। तो मैं सर ये मानता हूँ कि नहीं, मैं खुद गांव में पढ़ा हुआ हूँ कि पीएमटी पास की भी करी जा सकती है गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ने के बाद, और वहाँ पे टॉप भी किया जा सकता है। ये सर मैंने खुद किया है। शुद्ध देसी गांव से कबड्डी कुश्ती खेले हुए हम सर वहाँ इंदौर गए तो वहाँ अंग्रेजी पढ़े हुए लड़के मिले, मैंने उनमें टॉप करा, वो भी इंग्लिश में करा क्योंकि हमारे बेसिक अच्छे थे। तो सर ये है कि थोड़ा सा डिफेक्ट तो हमारे समाज में ही है सर। और अभी तो तक आप यही बात मैं कहना चाह रहा था कि मुझे नहीं लगता कि एमबीबीएस डॉक्टर में दोष है, दोष हमारे समाज में है। कुछ ऐसा माहौल पैदा कर दिया गया कि बीएमएस, दिक्कत इसमें नहीं कि आयुर्वेद को नहीं उठने दिया, मुझे इस बात से मुश्किल नहीं है, मुझे इस बात से थोड़ी इससे ज्यादा दुख है कि आयुर्वेद को एकदम ऐसा कर दिया गया कि ये बहुत गलत चीज है, नेगेटिव, मतलब आपने पॉजिटिव नहीं किया, जीरो पे तो रखते हैं बिल्कुल, लेकिन बीएमएस डॉक्टर को, आयुर्वेदिक को ऐसा कर दिया जैसे ये बहुत गलत चीज है, ये बिल्कुल ऐसा करने से कि बिल्कुल मतलब आपको लगे कि एकदम हीन भावना पैदा कर दिया। सर एक चीज मैं और मानता हूँ, इसमें कुछ हमारे बीएमएस डॉक्टर्स का भी कसूर है सर। वो अपनी चीज को भूल के दूसरी चीज फॉलो करने लग गए कि जैसे अब इसके ये भी ऊपर सच है सर, मैंने खुद देखा है कि काफी बीएमएस है सर। मान लो मैं तो 90% 95% एलोपैथी से ही चलते हैं। मैं तो हमेशा जड़ तक जाता हूँ। अब जड़ इसमें क्या है, इसमें किसका दोष है? आप कह रहे हो बीएमएस डॉक्टर का, मैं नहीं मानता बीएमएस डॉक्टर का दोष है। दोष किसका है? आपके माँ बाप का दोष है, हमारे माँ बाप का दोष है। क्यों दोष है? जब आप इंटर में थे, हाई स्कूल में थे, तो उन्होंने डिसाइड कर दिया कि तुम्हें एमबीबीएस करना है, ठीक है। अब जब बच्चा पैदा हो रहा है, जो हाई स्कूल में आ गया, इंटर में आ गया, उसको लग रहा है एमबीबीएस पता नहीं क्या बड़ा कौन सी बड़ी चीज हो गई। अब उसको पीएमटी में बैठाया, आ गया नंबर तो ठीक है, नहीं आया तो बीएमएस मिला, तो उसको उनके घर वालों ने क्या समझाया कि बेटा डॉक्टर तो बन जाएगा, बीएमएस कर ले, डॉक्टर तो नाम आ जाएगा, हमारे पास पैसा, हम हॉस्पिटल खोल देंगे। उनके माँ बाप ने वो एनर्जी से उस कॉलेज में नहीं भेजा, और चूंकि वहां के जो सीनियर थे और टीचर थे वो भी उसी एनर्जी से आए थे, नेगेटिव एनर्जी से, कि बस पैसा कमाना है। और जब आपके टीचर, आपका घर, आपका जो माहौल आपको नहीं मिला आयुर्वेद के प्रति, तो बीएमएस डॉक्टर की कहाँ गलती आ गई? गलती तो उनके माँ बाप की है, हमारे समाज की है कि आपने एक पैथी को, एमबीबीएस को भगवान बना दिया और दूसरे को आपने बिल्कुल नीचे गिरा दिया कि बस डॉक्टर बन जा। सर वो लोग पैसे को लेके पीछे पड़ गए कि पैसा कमाना ये इस अब और आगे जाओ, इसमें गलती मैं मानता हूँ कि जो सरकार थी उसकी थी कि उसने वो माहौल, आपको एनर्जी पैदा नहीं की, आप उसको केवल एक तरफ बढ़ाया और एक को गिराने का काम करा। आप देख लो जो पहले के कॉलेज या हॉस्पिटल है बीएम आयुर्वेदिक, वहां पे तो आप बैठने की सोचोगे लेंटर गिर जाए। आजकल पोस्टें आयुर्वेद की देने लगे, पहले हॉस्पिटलों में आयुर्वेद की पोस्टें नहीं थी। तो जड़ तो और ज्यादा अगर जाएंगे तो फिर सरकार से ये, उसके बाद में हमारे माहौल एक पैदा हुआ समाज में, फिर हमारे घर में माहौल पैदा हुआ, फिर डॉक्टर में हुआ, फिर कॉलेज में जाके प्रिंसिपल, टीचर और आपके में हुआ, जो सीनियर है उसमें हुआ। अब मैं गया अपने कॉलेज में, पहले दिन की अपनी आप बीती सुनाता हूँ। मैं गया तो मेरे जो सीनियर थे तो उन्होंने मुझे बुलाया शाम को रूम पे आना रैगिंग के लिए, कहाँ से आए हो, कैसे, जबकि वो यूपी के थे, जान पहचान के थे। उसमें 2 यहाँ के थे, जम्मू के। तो बोले यहाँ क्यों आए हो, अगर पैसे जमा नहीं करें तो अभी भी निकल जाओ, बीएमएस करने से कोई फायदा नहीं है। मैंने क्यों? बोले रोटी भी नहीं मिलेगी, इज्जत भी नहीं मिलेगी, और ये नहीं होगा और वो नहीं होगा। तो मैं कहा नहीं सर ऐसा कुछ नहीं, मैं तो बीएमएस करने आया हूँ, आयुर्वेद में रुचि है। तो मुझसे बोले कि तुम इसलिए कह रहे हो क्योंकि एमबीबीएस नहीं मिला तुमको। तो मैं कहा नहीं सर ऐसी बात नहीं है, अगर एमबीबीएस मिलता, अगर मेरे को आता नंबर, एमबीबीएस मिलता, मैं छोड़ के बीएमएस ही लेता। तो उन्होंने कहा अच्छा। मैंने कहा मुझे आयुर्वेद में ही करना था, आयुर्वेद में इंटरेस्ट है। मैं उस एनर्जी से को लेके गया था कि मुझे आयुर्वेद, तो उन्होंने मुझसे कहा तुम आयुर्वेद में जरूर कुछ करोगे। और वो डॉक्टर आपके ही ग्रुप में जुड़े हुए हैं और मेरे से ही उन्होंने ट्रेनिंग ली है बाद में शार सूत्र की। तो क्या है कि आप जिस एनर्जी से जाते हो, जब आपकी पॉजिटिव एनर्जी है तो जो बुक पढ़ोगे उस पर फेथ भी तो करोगे। बिल्कुल। उसमें जब पहला चैप्टर पढ़ोगे और उसमें लिखा होगा बात, पित्त, कफ, प्रकृति लिखी होगी, बहुत सारी चीजें लिखी होंगी, आत्मा लिखी होगी, हर चीज लिखी होगी, तो आप उसको भरोसा तो कर रहे हो।
दूसरा डॉक्टर जिसके माँ बाप ने एक सपना दिखाया है कि तुम्हें हॉस्पिटल खोलेंगे, 5 MBBS तुम्हारे नीचे रख देंगे, पैसे की कमी नहीं है, पर डॉक्टर नाम के वो क्यों भरोसा करेगा आत्मा पे, क्यों वायु पे, कब पे, किस पे भरोसा करेगा, पूर्ण रूप पे क्यों भरोसा करेगा? उसको तो बस एग्जाम में पास होना है, पास होना। जब आप भरोसा ही नहीं करोगे, आयुर्वेदिक दवाई नहीं दोगे, तो रिजल्ट कहाँ से आएगा? आपने खुद आयुर्वेदिक दवा खाई और दूसरों के लिए भी दे रहे हो, तभी तो मालूम है कि MBBS होने के बावजूद भी आप आयुर्वेदिक लिख रहे हो, क्योंकि ये काम कर रही है और एलोपैथिक से फास्ट काम कर रही है। दूसरी भ्रांति ये पैदा कर दी MBBS डॉक्टरों ने या माहौल कि आयुर्वेद बहुत हल्के काम करती है, लेकिन आप प्रैक्टिस में देखो आयुर्वेद के हल्के काम करती है। मैं चैलेंज से कहता हूँ कि मुश्किल से 10% बीमारियों को छोड़ दो, 90% एलोपैथिक से फास्ट काम करती है। आप कैसे मानोगे? आप किसी को वायरल फीवर हो गया, अब एलोपैथिक लेके आप 1 महीने में कमजोरी के साथ ठीक हुए और आयुर्वेद 3 दिन में ठीक कर रही है बिना कमजोरी के, तो कौन फास्ट काम कर रहा है? बिल्कुल। ऐसे हेडेक हो गया, बुखार हो गया, ऐसी बहुत सी आयुर्वेदिक दवाइयां तुरंत काम करती है, कोई स्लो एक्शन नहीं है। ये केवल एक माहौल पैदा किया गया कि पेशेंट भागे जल्दी जल्दी के चक्कर में और किडनी, लिवर सारी चीजें खराब हो गई। आप तो देख सर सोराइसिस वगैरह है, इसमें तो हाथ ही खड़े हो जाते हैं, कोई कुछ कर ही नहीं सकता। सारे स्किन में हो गए। आप यूट्रस के लिए देख लो, लिवर के लिए देख लो, हेड पेन के लिए देख लो, फिस्टुला हो गया, इधर पाइल्स, एनोरेक्टल देख लो, कितने में जाओगे आप देख लो, आयुर्वेदिक काम कर रही है, वो सब आयुर्वेदिक काम कर रही है। एलोपैथिक तो अब दिक्कत क्या है, ये कहाँ से मोल पैदा हुआ? क्योंकि एलोपैथिक में पैसा बहुत है, तो जो बाहर से कंपनियां आई वो कई 100,000 करोड़ के प्रोजेक्ट लेके आई, तो सरकार क्यों नहीं रुचि लेती उसमें? वो क्यों आयुर्वेद को बढ़ावा देगी? उनको मालूम है। अगर ये बताओ, आज से 50 साल पहले आपके गांव में 1-2 वैद्य होते थे, वो पूरे गांव को कंट्रोल रखते थे। क्या आपके गांव का आदमी दिल्ली, बॉम्बे, लखनऊ जाता था ट्रीटमेंट के लिए? कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। आज अगर एलोपैथिक इतना एडवांस हो गया कि हम सब कुछ कर सकते हैं, सेल्स के अंदर घुस के भी देख सकते हैं, तो फिर पेशेंट क्यों बढ़ गए? पेशेंट तो बढ़ रहे हैं बहुत ज्यादा। देखना और इलाज दोनों में अंतर है ना। आप देख तो सकते हैं MRI के थ्रू और अंदर जाके देख सकते हो, लेकिन सेल कैसे निरोग होगा वो तो आयुर्वेद में ही बता दिया ना पहले। और दूसरी बात ये कि क्या तो मेरे जो ताऊजी हैं वो भी आयुर्वेदिक चिकित्सक से बड़े ताऊजी। तो आपने एक माहौल देखा ना पॉजिटिव? मैंने पॉजिटिव, मैंने उनका देखा, उनके किस्से सुनता था मैं सर कि ये केस बिगड़ गया है, ये कहीं ठीक नहीं हो रहा, हस्बैंड ने भी उनको घर से बाहर निकाल दिया। अच्छा। और जब उनके पास गई तो उन्होंने उनको इलाज दिया और वो हाथ ऐसे पहले जैसे मतलब कोमल हो गए हाथ, यूं कहीं, और वरना पूरे हाथों से मवाद झड़ता था, उनके टपकता था मवाद। ये सब पुराने डॉक्टर वैद्य जानते थे। बीच में एक ऐसा समय आया कि एक माहौल ऐसा हो गया कि बीच वाले डॉक्टरों ने सीखना बंद कर दिया, उनको भी बड़ा अच्छा, जैसे वो जो हिंदी से इंग्लिश हुआ ना, सियाटिका है, सियाटिका पेन है, ये तो सब आयुर्वेद पूरा 100% इसका इलाज है। और हेडेक इनके तो मैं कहता हूँ 5-5 दिन में पेशेंट ठीक हो जाते हैं। अब पंचकर्म कर दें तो 5-4 दिन में ठीक हो जाएंगे। जो 10 साल से ठीक नहीं हो रहा, वो अगर सही से शोधन कर दें 5-7 दिन में पेन खत्म और दोबारा भी नहीं होता। तो ब्लड शुगर का भी है इसमें और BP का भी है। आयुर्वेदिक में खुद सर मेरे को तो, मैं तो अपना आयुर्वेद तरीके से ही चलता हूँ काफी हद तक। ये तो अच्छी बात है कि और ये है कि मतलब अगर कोई ऐसा हो कि बहुत ही ज्यादा ड्राइविंग कर रहे हैं, सीवियर हेडेक हो जाए, कुछ और मॉडलिटी है नहीं अपने पास में, तो वो भी सिंपल पैरासीटामोल, प्लेन एक्यूट के लिए तो आप दे सकते हो, लेकिन अब किसको 5 साल से 1 साल से है, तो आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है पेशेंट के हित में कार्य बताना, हित में मेन तो सर ये हमारी सभी की बनती है सर। मान लो कोई आयुर्वेदिक में है, होम्योपैथिक है, एलोपैथी में, हर एक डॉक्टर की, क्योंकि ये टारगेट ये होना चाहिए कि पेशेंट के वेलफेयर में ही काम करो। जब हम ओथ लेते हैं तो कहीं पे भी किसी भी ओथ में MBBS कोई पैसे की कोई जिक्र नहीं आता, उसमें ये ओथ लेते हैं कि हम पेशेंट के हित में जो कार्य होगा वो करेंगे। तो BMS वाले की भी जिम्मेदारी है कि अगर इमरजेंसी है, ऐसा लग रहा है उसको एलोपैथिक की जरूरत है, तो उसको एलोपैथिक डॉक्टर के पास भेजे। और MBBS वाले की भी जिम्मेदारी है कि उसको आयुर्वेद के पास में भेजे। ये आपस की नैतिक जिम्मेदारी है। हम तो जैसे मेरे हॉस्पिटल में सर आयुर्वेदिक की एक पोस्ट थी, आयुर्वेदिक मेडिकल अफसर की, तो मैं तो काफी लोगों को ये बोलता कि खाली दवाई खा के देख ली, संतुष्टि मिल गई, आपको कुछ नहीं हुआ ना, ये मैंने पहली बार भी बता देता आपको मैं। लेकिन आपका ये विश्वास था नहीं, मेरे को तो ये खाओ, कैल्शियम की गोली दो, ये है वो है,
क्योंकि लोग आजकल यूट्यूबर हो गए सर, पहले से ही सारा चीजें पढ़ के यूट्यूब पे देख के डॉक्टर से क्या पूछना है, क्या कहना है, क्या सवाल क्या जवाब, डॉक्टर को कहाँ क्रॉस क्वेश्चन करना है, ये सारा पहले से ही देख के आता मरीज। तो उसको सब पता है कि क्या हो रहा है, ये क्या देगा क्या नहीं देगा, उसमें पहले ही क्रॉस क्वेश्चनिंग करता है सर पेशेंट। तो लेकिन फिर वो अधूरा ज्ञान तो कहीं का नहीं होता ना, किसी लायक नहीं होता वो। फिर हम उसको बताते हैं कि भाई ये चीज है, अगर आप जाओगे, इम्पोर्टेंट चीज है सर। ये इम्पोर्टेंसी में क्या है सर, हमारे पास तो कुछ नहीं है, आयुर्वेदिक में ये जो भी है। ब्लड प्रेशर बढ़ा दें मॉडर्न में तो क्या करें, मॉडर्न में फ्लो बढ़ा के प्रेशर बीपी, उसमें भी वो कार्डियक पेशेंट हैं, हाइपरटेंसिव हैं, इनमें स्ट्रिक्टली कॉन्ट्राइंडिकेटेड है वो, कि आप उनमें दे ही नहीं सकते। ये सब है सर। बाकी इसमें ये कि आदमी को तो कुल मिला के पैथी के ऊपर ना जाके पेशेंट के वेलफेयर में काम करना चाहिए, और जहां तक हो सके जिंदगी तो सर लाइफ को आदमी को आयुर्वेदिक हिसाब से जीनी पड़ती है। हर आदमी जीता हर आदमी करता है, लेकिन मानता पता नहीं क्यों नहीं। वो उसको बताया नहीं है कि जो तुम खाना खा रहे हो, आपके किचन में जो दाल है और दाल में जो तड़का लग रहा है, मसाला पड़ रहा है, वो आयुर्वेद के हिसाब से तो पड़ रहा है। हाँ। मालूम है कि इसमें ये आपका इंडाइजेशन करेगी, तो उसमें पहले से ही वो ऐसे मसाले डालने की प्रथा है जिससे कि वो इंडाइजेशन ना करे सर, लाइक गैस ना बनाए, पित्त ना बढ़ाए। पहले सर लोग अजवाइन डालते थे, सर्दियों में तिल का तेल खाते थे, तिल के लड्डू खाते थे। घूम फिर के वो साइकिल की तरह दोबारा फिर आ गया अपने पास। लोगों ने बीच में सरसों का ऑयल छोड़ के सफोला ऑयल यूज करना शुरू कर दिया कि हाई महंगा है तो हमारा स्टेटस ऊंचा होगा। दूसरे के सामने खरीदेंगे तो लगेगा अरे सफोला खा रहा हूं, मैं सरसों का तेल खा रहा हूँ। लेकिन मतलब अब घूम फिर के जब लोगों ने देखा कि ओहो ये तो, और गरीब लोग क्या करते हैं, उनको मिलता ही सरसों का तेल था, वो सरसों का तेल खाते, हाई फाई लोग खाते मतलब सफोला रिफाइंड ऑयल। ये हमने भी खाया सर कॉलेज लाइफ में कई बार। उस टाइम पता नहीं था ना, गहराई में गए नहीं थे, कुछ कोई बीमारी थी नहीं। यही तो बात है, ये उन्होंने ब्रेन से खेला आपके कि देखो ये जो अच्छी चीज है आप सुपीरियर बनोगे, ये तो इंफीरियर है। हाँ। जो सही लोग थे उनको इंफीरियर, ये गांव के हैं जो खा रहे हैं ना सुबह उठ के, ये तो ये जानवरों की तरह खा रहे हैं। आप धीरे धीरे खाओ, धीरे धीरे खा के उन्होंने सारे को गॉल ब्लैडर स्टोन कर दिया। गांव वाला जो सुबह उठ के बेचारा खा रहा था प्रकृति के नियम के अनुसार पेट भर के, वो शाम को खा रहा था। और ये तो खाना खाया 5 बजे और देखो 7 बजे सो गए। तो गांव के गमार हैं, उनको गमार घोषित कर दिया। बोले आप शहर के हो तो बीमारी तो शहर वाले भी दे दी ना। बोले पैसा है कैसे निकलवाया जाए। सर मैंने एक ये बना दो कि तुम बढ़िया हो। अगर आयुर्वेद को एलोपैथ को मिला लो तो इनके जो फंडामेंटल्स हैं उनमें कहीं कोई चूक नहीं है, फंडामेंटल सेम है, बल्कि हम रूट कोज पे पहुंचने का तरीका हमें आयुर्वेद ही सिखाता है। वो तो आयुर्वेद ही सिखाएगा क्योंकि जड़ तक गया है। अच्छा दूसरी बात ये आप देखो आज तक जो आज से जो 2-2 हजार 3-3 हजार साल पहले ऋषि मुनि जो बोलकर चले गए, मतलब जिन्होंने बताया कि ये चीज ये है, तो वही मैं कह रहा हूँ ऋषि मुनि नहीं, मैंने फिर आपको बता रहा हूँ ब्रह्मा स्मृता आयुषो वेदम, यानी कि ब्रह्मा ने जिसने प्रकृति की रचना की, प्रकृति की संसार की रचना की, उसने ही आयुर्वेद का स्मरण करके लिखा और आगे ऋषि मुनियों को बताया। आज तक के उसमें कि कोई भी जो दवा बनाने की टेक्निक, कोई भी उनका सूत्र आज तक रिसर्च होने के बाद भी नहीं काटा जा सकता। तो ये किसी साधारण मनुष्य की तो हो नहीं सकती कि जो पहले ही बता दे कि क्या बीमारी आएगी, कैसे होगा, क्या इलाज होगा। तो ये तो ईश्वर ही बता सकता है। तो इसलिए हमें इस पे 100% हमें रिसर्च की आवश्यकता नहीं है आयुर्वेद को, कि रिसर्च इस पे रिसर्च हो जाए कि ये आमले में क्या गुण है, ये हमें जरूरत ही नहीं है। क्योंकि हमें तो रस वीर विपाक सब कुछ पढ़ा दिया गया है ना, 6 चीजें ऑलरेडी हमें बता दी गई है, उसी से ही सारा आज तक कटाई कुछ नहीं है। तो हमें तो प्रैक्टिकल की आवश्यकता है कि ज्यादा से ज्यादा मरीजों को दो, उनका रिजल्ट देखो, तब पता चलेगा कि कितने परसेंट, 99% रिजल्ट आ जाएगा तुरंत ही। अगर अनुभवहीन डॉक्टर भी चिकित्सा करे तो, अनुभवशाली करे तो 100% आना है। आयुर्वेद को कोई नहीं काट सकता क्योंकि उनके सिद्धांत ऐसे हैं वो कट ही नहीं सकते, और सिद्धांत पे ही आयुर्वेद काम करती है। हमारे आयुर्वेद में कब से लिखा है और आज तक उसके साइड इफेक्ट नहीं है। उस कई सालों, 1000 सालों से रेगुलर लेवल नॉर्मल किस समय का है, तो लेकिन आज तक ये नहीं कोई बता पाएगा इसके साइड इफेक्ट है। चल रहा है। एक्चुअल में
मॉडर्न में भी सारी दवाइयाँ आयुर्वेद से निकली हैं, आपको भी मालूम है। चाहे आप जैलोकेन उठा लो, पेंसिलिन उठा लो, कोई भी चीज उठा लो, मॉडर्न ने बस इतना ही करा है कि आंवला के जो प्रिंसिपल एक्टिव प्रिंसिपल्स जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको निकाल दिया है। और जहर कहाँ बनता है? जहर बनता है सिंगल ड्रग से, सिंगल मॉलिक्यूल से जहर बनता है। वो उसमें केवल आपने एक्टिव तो निकाल लिए, लेकिन कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो कि कॉम्प्लिकेशन पैदा करती हैं। तो जब प्रकृति ने पूरा आंवला दिया था, मैं पूरा ही आंवला यूज करना था, या किसी की जड़ यूज करने के लिए विधान है तो फुल जड़ का विधान है, ऐसा नहीं उसमें से मॉलिक्यूल निकाल हो गया तो वही नुकसानदेह हो गया। सीखा तो मॉडर्न ने भी आयुर्वेद से ही है, 200-300 साल पहले क्यों नहीं था? ये सीखा तो कब से है? जब से भारत पे हमले बढ़ गए, यहाँ की किताबें ले गए, सारी जला दी, ये ना पढ़ पाए, अपनी किताब ले गए और हमारी संस्कृत सीख के संस्कृत में पढ़ के और उन्होंने वहां से सारी चीजें बना दी, चाहे हवाई जहाज हो, चाहे आपकी लाइट हो, चाहे काफी यहाँ से बहुत कुछ लेके सब कुछ यहाँ से है। वरना कौन क्या जानता था? आज तक तो हमारा जैसा एक जो लोहे का स्तंभ लगा हुआ है कई हजार साल पहले, वो लोहा नहीं पहचान पाए ये कैसा लोहा है जिसमें जंग नहीं लग रही। हजारों साल पुराने जो घर थे, जो किले थे, हम लोगों ने बनाए थे भारत संस्कृति के हिसाब से, 2-2, 3-3 हजार, वो आज तक नहीं टूटे। और सीमेंट के 100 साल नहीं, नॉर्मल घर सर हमारे जो घर थे पहले गाँव में, वो हमारे पता नहीं परदादाओं ने किसने बनाए थे, लेकिन अभी 1 साल 2 साल पहले हमने उसको रेनोवेट किया, तो जब उसको निकाला उसकी दीवारें दालों से बनी थी, लकड़ी और दाल, कोई सीमेंट कुछ नहीं होता था। पहले होता था चूना, दाल, लकड़ी, मुझे पहली बार सुन रहा हूँ मैं, मुझे नहीं, लेकिन चूना और दाल। तो आपको इतिहास भी नहीं मालूम है? फिर मैं आपको बता दूं, मैं बता दूं आपको इतिहास। 200 साल पहले चूना बंद कर दिया गया, अंग्रेजों द्वारा कर लगा दिए गए। आपने चूने की भट्टी चलाई तो आप जेल में जाओगे, और वो सीमेंट ले आए। ऐसा नहीं है, यहीं के यहीं था सब कुछ। उन्होंने हमसे सीख के अपनी चीजें लाद दी, जैसे कि शक्कर को बंद करके चीनी लाद दी, है ना, चाय लाद दी, कॉफी लाद दी, हर चीज उन्होंने लाद दी, आपकी बंद कर दी। इसका इतिहास आप देखोगे, पढ़ाई का इतिहास देखोगे, तो जब इन्होंने अपने मिशनरी वाले स्कूल लेके आए, कलकत्ता में पहली बार बनाया, तो इन्होंने आपके गुरुकुल बंद कर दिए और इसको लिए बाकायदा पेनाल्टी निकाल दी, पनिशमेंट निकाल दी, कई लोग मारे गए उसमें। लेकिन हम आजकल बड़े शौक से अपने बच्चों को भेज रहे हैं मिशनरी, ये अच्छा पढ़ाते हैं, और अच्छा पढ़ा रहे होते तो हमसे क्यों चुरा के ले जाते? और हमारे यहाँ सब लोग विदेश से आ रहे हैं, गुरुकुल है हमारे, यही तो मैं कह रहा हूँ, गुरुकुल में तो विदेश से आ रहे हैं, और हम सोच रहे हैं कि ये हमें अच्छा पढ़ाएंगे। पूरा संसार, इंडिया में ये जितनी यूनिवर्सिटी चला दी है इन्होंने, कहाँ से? सब पढ़ने ही आते थे विदेश से। सबसे पहली यूनिवर्सिटी नालंदा और तक्षशिला थी, यहाँ पढ़ने आते थे लोग बाहर से। जब मैंने बचपन में काफी कैंप भी करे हैं, जैसे आर्य समाज के कैंप है ना, तो मैं काफी करता था। तो वहाँ पे सारे सुबह उठना, क्या करना है, भोजन पे बैठने से पहले मंत्र जाप करना है। अच्छा, आप MBBS जब कर रहे थे तो क्या पढ़ते समय, खाते समय स्टूडेंट के बीच में मंत्र जाप कर सकते थे? सर वहाँ तो नहीं, लेकिन मैं क्यों? क्योंकि एक माहौल बना दिया है कि मेरे ख्याल से कि आप मंत्र पढ़ोगे सब हंसने लगेंगे। लेकिन सर कुछ लोग थे जो पढ़ते भी थे, और थोड़ा सा एक अन्न सामने आ तो एक बार झुकते भी थे। सर जो हिंदी मीडियम से पढ़े आए हैं, वो पता जिनका बेस हिंदी मीडियम, वो मैं जड़ वाला बेस होगा। नहीं तो अब सर मान लो जिसको कई लोग ऐसे हैं जिनको बोलते हैं कि पेट में गैस बनती है, ये है वो है, तो गेस्ट वाले बोलते हैं सर कि आप है ना खाना कभी एक साथ मत खा करो, लगभग थोड़ा थोड़ा खाना लेते रहो आप। उनको पता ही नहीं है ना क्या बताएंगे। तो वो आदमी थोड़ा थोड़ा खाना मान लो लेगा भी तो उसका डाइजेशन तो इसका मतलब सारा दिन एक्टिव रहा, रेस्ट तो उसको करने ही नहीं दिया। पता है, ये तो पता नहीं जानबूझ के करते हैं, मैं तो खुद ही हैरान हूँ इस बात से। जब मालूम है, आपने फिजियोलॉजी पढ़ी है कि जब खाना आपके सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम में आएगा, सेंसर चालू हो जाएगा, जूस आएगा, लिवर से जूस आ जाएगा, तो आपको मालूम है कि एक साथ आएगा फ्लो में, तो ज्यादा जल्दी पचेगा। और आपने उसको दिन भर कंटिन्यू इसको जारी रखा गैस्ट्रिक जूस को, तो हाइपर एसिडिटी मतलब इतना हाई बना दिया उसको। तो सर उन्होंने क्या करा कि मतलब वो बोलते थे कि यार एक कोई लेडी थी हमारे गाँव की, वो गई या पड़ोस की थी, वो गई, उन्होंने नाड़ी नौबत देखी सर, तो सर वो बोले कि उसको सर पेट में बच्चा था और खूनी दस्त लग गए। अच्छा। तो उन्होंने उनकी नब्ज देखी
बोले कि तेरे को तो गादड़ी ने काट रखा है। किसने? गिद्दड़ अच्छा। की वो होती है ना सर, अच्छा। गिद्दड़ ने भी नहीं बोला, उनकी फीमेल प्रजाति जो गिद्दड़ी होती है, हाँ, उसने काट रखा बोले है। उसने काट रखा था। हम्म, वो शौक रह नहीं, बोले हाँ काटा था सर, काटा था मेरे को। और मतलब ये बात हो गई करीबन 3 साल पहले की। तो उन्होंने बता दिया नब्ज देख के? नब्ज देख के बता दिया था उन्होंने। उनके नाम से ट्रेन चलती थी सर हमारे यहाँ, बिरसानिया वैद बोलते थे उनको। बिरसानिया वैद, मतलब वो ताऊ जी उनसे 10% ही ले पाए थे। 10% में उन्होंने ऐसा कर दिया था उनको, मैं सोच रहा हूँ 90% अगर उनकी ले लेते पता नहीं क्या होता। 10% में ही ऐसा कर दिया कि जिंदगी भर उनको पलट के देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी, और जहाँ जो गए उनको ठीक करा। अब हैं आपके ताऊ जी? नहीं सर, अब तक एक्सपायर हो गए, 90 साल के हो गए। लेकिन अचूक फॉर्मुलेशन था, अचूक बिल्कुल। तो उनके